काका व्लॉग्स की टीम के साथ एक ऐसे धार्मिक स्थल की यात्रा करते हैं जिसकी मान्यता दूर दूर तक फैली है। यात्रा की शुरुआत करें उससे पहले एक बात जो अक्सर कही जाती है और वो ये शाश्वत सत्य है कि जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ में है। लेकिन आज हम आपको जिस धार्मिक स्थल की यात्रा कराने जा रहे हैं उसके बारे में ये प्रचलित है कि इस जगह पर अगर किसी मरे हुए इंसान को लाया जाए तो वो भी जिंदा हो जाता है। ऐसी केवल मान्यता है। हालांकि मरे हुए इंसान के जिंदा होने के कोई प्रमाण तो नहीं मिलते हैं, लेकिन ये इस धार्मिक स्थल के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो चलिए काका व्लॉग्स की टीम के साथ उसी स्थान पर जहां 12वीं और 13वीं शताब्दी में हुआ था शिव मंदिर का निर्माण। पूरा इतिहास जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। यह है पौराणिक और ऐतिहासिक लाखा मंडल शिव मंदिर। देहरादून जिले के चकराता तहसील में आने वाले और यमुनोत्री से 75 किलोमीटर दूर स्थित है लाखा मंडल शिव मंदिर। समुद्र तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर बना लाखा मंडल जौनसार बावरा क्षेत्र में पड़ता है। यमुना नदी के किनारे बना ये मंदिर महादेव के अनोखे मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जगह जगह शिवलिंग और मूर्तियां देखने को मिलेंगी। दरअसल समय समय पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा खुदाई में अब तक हजारों अवशेष जैसे शिवलिंग और एक अनोखी दुर्लभ मूर्तियां मिली हैं। यहाँ की पौराणिकता और ऐतिहासिकता श्रद्धालुओं के बीच बहुत महत्व रखती है। इतिहास से प्रभावित हजारों की संख्या में पर्यटक हर साल यहाँ पहुंचते हैं और लाखा मंडल शिव मंदिर में महादेव के दर्शन करते हैं। लाखा मंडल का वर्णन सुनने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इसका अर्थ क्या है। दरअसल लाखा मंडल दो शब्दों से मिलकर बना है। लाखा यानी कि बहुत सारे और मंडल का अर्थ है वह स्थान जहां बहुत सारे लिंगम और मूर्तियां हों। बता दें कि यहाँ पर त्रेता युग का रामलिंगम, द्वापर युग का कृष्णलिंगम और कलयुग का अद्भुत शिवलिंग भी है। शिवलिंग चिंता महादेव, इसके दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। इस भगवान के दर्शन करने से जैसे आजकल पितृ सरा चल रही है तो आपके 7 जन्म जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि लिंगम पर जल चढ़ाने वाले भक्त को उसकी प्रतिछाया साफ दिखाई देती है और ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर माता पार्वती के पैरों के निशान हैं। कन्या रूप में पार्वती माँ के छोटे छोटे पैर के निशान है। देखो आप, ये कन्या रूप में पार्वती माँ के छोटे पैर के निशान है। जब माता जी ने अवतार लिया और शंकर पाने के लिए उन्होंने यहाँ पे इस पत्थर शिला पे उन्होंने तप किया था। ये अंजनी माता है, हनुमान जी की मम्मी। ये टंडक नृत्य भगवान है। तो ये हर एक मूर्ति यहाँ पे प्राचीन है। और मंदिर में लगे हर पत्थर पर गाय माता की खूंट यानी कि पैर के निशान है। इस मंदिर की खोज जब गाय ने की है तो अंदर वाला जो शिवलिंग है सत्यों का, उसमें दूध चढ़ाया गाय माता है और उसके इस मंदिर के ऊपर से लेकर के और नीचे तक मंदिर के चारों तरफ गाय माता के खून के निशान है। पंजा है गाय माता का, ये देखो आप, ये गाय के खून के निशान है। ये हर पत्थर पे मिलेंगे मंदिर के चारों तरफ, ऊपर से लेकर के और नीचे। चलिए अब लाखा मंडल के वर्णन और उसकी पौराणिक कहानी आपको बताते हैं। दरअसल भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर नगर शैली में बना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी में हुआ था।
और मंदिर से ही प्राप्त 6ठी शताब्दी के एक अभिलेख के अनुसार मंदिर का निर्माण सिंहपुर राजघराने की राजकुमारी ईश्वरा ने कराया था। ऐसा कहा जाता है कि जालंधर राजा के पुत्र और अपने पति के निधन के बाद उनकी सद्गति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए राजकुमारी ईश्वरा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। लाखामंडल महादेव शिव मंदिर के पीछे का रोचक तथ्य महाभारत काल से जुड़ा है, क्योंकि अज्ञातवास के दौरान पांडव माता कुंती के साथ यहाँ रुके थे और उन्होंने यहाँ पर हजारों नहीं बल्कि लाखों शिवलिंग और मूर्तियों का निर्माण कराया, जिसमें से एक शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा निर्मित है और इसको महामंडलेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। इसके बाहर 4 मठ हैं और इनकी परिक्रमा करने से सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसी ही यहाँ की मान्यता चली आ रही है। लाखामंडल की दूसरी किंवदंती ये भी है कि दुर्योधन ने पांडवों और माता कुंती को जीवित ही जलाने के लिए यहाँ एक लाख यानी कि एक ज्वलनशील पदार्थ के महल का निर्माण कराया था, लेकिन समय रहते पांडव माता कुंती के साथ एक सुरंग की वजह से लाखामंडल से बाहर निकल आए। माना जाता है कि मंदिर प्रांगण में वो सुरंग आज भी है और इसका दूसरा छोर एक गांव में जाकर खुलता है। वहीं मंदिर में स्थित शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि इसको एक गाय ने खोजा था। दरअसल गाय यमुना नदी को हर रोज पार करके आती और शिवलिंग पर आकर दूध की धार से अभिषेक करने के बाद परिक्रमा किया करती थी। मंदिर में 2 और मूर्तियां भी हैं, जिनके पीछे की पौराणिक कथा यह है कि राजा दक्ष द्वारा आयोजित विशाल हवन में मां सती का अपमान हुआ था। तब मां सती ने हवन में अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके बाद क्रोधित महादेव शिव ने अपने शरीर को मला, जिससे वीर और भद्र प्रकट हुए। सतयुग में ये वीर भद्र माने गए, त्रेता युग में जय विजय, द्वापर युग में द्वारपाल और कलयुग में ये देव दानव का रूप है, जिन्हें आज उनके माथे के निशान और मुकुट से पहचाना जाता है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि इस ग्राम पट्टी क्षेत्र की बड़ी बड़ी हस्तियों के मरने पर उनके मृत शरीर को यहाँ लाकर देव दानव की मूर्तियों के बीच रखा जाता था। इसके बाद पंडित जी मंत्र जाप के बाद पवित्र जल मृत शरीर पर छिड़कते, जिससे मृत शरीर में थोड़ी देर के लिए जान आ जाया करती थी। फिर पंडित जी अपने हाथ से उन्हें दूध भात खिलाते। इसके बाद वह शरीर मोक्ष की प्राप्ति करता था। अंदर जाके सुरंग में, अंदर जाके गुफा में जाके अंदर आपको इतनी छोटी शिवलिंग मिलेगी। उसके ठीक सामने से जो सुरंग होगी वो केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लहने गए। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडव लोगों ने नौकरी करी है। तीसरी सुरंग उसी के अंदर है। फिर वो तीसरी सुरंग आपके जमुना जी में निकलती है। 5 भाई पांडव लोग जमुना जी में परवीनाने जाते थे, स्नान करके शिव के मंदिर में पूजा करते थे कि हमारी विजय महाभारत में होनी चाहिए। एक सुरंग उसके अंदर फिर चौथी भी है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती है, हरियाणा में, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। ये शिवलिंग ये मंडलेश्वर महादेव के नाम से है। जो आदमी जो लेडीज या पुरुष या छोटा या बड़ा जो इस इलाके में मरता था, इस लाखामंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिसकी मृत्यु होती थी, उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे। इस जगह पे उनको बैठाते थे और पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे। मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा और मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। तो ये शक्ति थी यहाँ पे। तो ये थी लाखामंडल की पौराणिक, रोचक और ऐतिहासिक कथा। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार आप कैसे पहुंचे लाखामंडल शिव मंदिर। देहरादून से 2 सड़क मार्ग हैं और दोनों रास्ते आगे यमुना पुल पर मिलते हैं। एक रास्ता मसूरी से होते हुए जाता है और दूसरा रास्ता विकासनगर से, जिसमें आप विकासनगर से चक्राता होते हुए लाखामंडल पहुंच सकते हैं। चक्राता से लाखामंडल की दूरी तकरीबन 60 किलोमीटर है।
आप रेल और हवाई मार्ग से यहाँ की दूरी तय कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको देहरादून आना होगा और फिर उसके बाद आप सड़क मार्ग से लाखामंडल महादेव मंदिर पहुंच सकते हैं। तो आपको हमारी ये धार्मिक यात्रा कैसी लगी, इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हम आपको फिर लेकर चलेंगे किसी और धार्मिक यात्रा पर।